हेलो गाइस। सल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। तो ये हमारी एलडीसी मैथ्स के लिए जो हमने नया कोर्स लॉन्च किया है उसकी पहली क्लास है और सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे प्रतिशत। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको पहले ही कि सबसे पहले प्रतिशत करेंगे। तो प्रतिशत में सारे टाइप्स कवर करेंगे और सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो उसमें 5 से 6 क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और मान के चलो। और ये पूरा पढ़ाने के बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले कि ये जैसे मैं पढ़ा दूंगा तो इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, सरल स्टडीज़। ये लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद यहाँ सरल स्टडीज़ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वो रिवीजन के लिए आपके लिए ईजी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास तैयार कैसे करी है। तो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैंने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है और उनमें से सारे टाइप्स वगैरह देख के और इसमें क्लास में डाल दिए सारे। और लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए और उनकी स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो कोई भी बच्चा जिसको ठीक ठाक मैथ्स आती है तो वो क्या करेगा, इसको 1.25 पे स्पीड पे देख लेगा लेक्चर को। मैं पढ़ाऊँगा एक ऐसे बच्चे के लेवल से जिसको मैथ्स ज़्यादा नहीं आती है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है जो मैथ्स में। तो उसके हिसाब से मैं ये क्लास ले रहा हूँ। तो जो बच्चे जिनने पढ़ लिया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हैं या थोड़े बहुत कंसेप्ट जिनके वीक हैं वो देखना चाहते हैं, वो क्लास को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत आपने कहीं ना कहीं सुना ही है अपनी लाइफ में कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे काम करता है। बस आपको ये पता नहीं कि ये चीज़ प्रतिशत थी। तो ये अर्थमेटिक का जो है, अंकगणित का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। प्रतिशत आपको आएगा तभी आपको अंकगणित आएगा। अगर प्रतिशत आपका वीक है तो आप अंकगणित के कोई भी टॉपिक हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, CI SI होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो आप नहीं कर सकते बिना प्रतिशत के। तो प्रतिशत को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा इस टॉपिक को। तो प्रतिशत बेसिकली है क्या। प्रतिशत सीधा सीधा है कि कोई भी चीज़ को ना हमने 100 के आधार मान के और डिफाइन कर दिया कि कोई भी जो एक चीज़ है, कंप्लीट चीज़ है, वो 100 है। अब उसका कितना पार्ट, अब 100 रुपये हो गए, 100 कोई भी चीज़ें होगी, आपके मार्क्स हैं वो 100 पे स्केल डाउन कर लेते हैं कि 600 नंबर का पेपर है उसको 100 मान लेते हैं। अब 600 में जितने आए उसके आधार पे 100 में से इतने प्रतिशत आ गए, ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये एक पूरी 100 स्क्वायर्स है। इसमें इसमें से इसने क्या किया है, ये कुछ 1 2 3 4 5, तो ये क्या किया, 25 बॉक्स जो है कलर कर रखे हैं। इसका मतलब सीधा क्या, सिंपल मतलब है कि 100 में से 25 यानी 100 में से 25 यानी 25%। प्रतिशत प्रति 100 में से, 100 में से कितना। तो हम किसी भी चीज़ को तुलना है वो 100 के आधार पे करेंगे इस चैप्टर में। ये बेसिक डेफिनेशन है, आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब क्या है। बाकी इससे कोई ऐसे ऐसा सवाल नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए। परिभाषा यही है, प्रति प्लस शत यानी प्रत्येक 100 में से कितना। अब परसेंटेज निकलता कैसे है, ये प्रतिशत का निशान होता है, आपको पता है। जहाँ भी प्रतिशत में लिखेंगे निशान लगाना जरूरी है आपको। अब एक्स बॉक्स हाईलाइट है यहाँ पे और एक्स और बटे में 100, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। यहाँ पे 25 बॉक्स हाईलाइटेड है, टोटल कितने 100, तो 100, तो ये क्या आ जाएगा। और जब भी प्रतिशत निकालना हो गुणा 100 करना आपने, तो ये 25/100 यानी ये प्रतिशत आ गया, 25% है। ये इसका मान वैल्यू जो है ये 25% है। अब सबसे पहला टाइप ऑफ प्रतिशत के सवालों में क्या आता है कि प्रतिशत और भिन्न में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं। प्रतिशत को भिन्न में भी बता सकते हैं आप, जैसे 3/4, 2/3, ऐसे हम आम जिंदगी में यूज करते हैं जैसे। तो उसका मतलब उसमें बेस अलग होता है। 2/3 यानी 2/3 यानी 3 टोटल है तो उसमें से 2, तो ये हो गया भिन्न में। अब इसको प्रतिशत में कैसे बोलेंगे। प्रतिशत में जब भी किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है आपको 100 से गुणा करना और निशान लगाना बस। तो ये जितनी भी वैल्यू आएगी ये प्रतिशत में आ जाएगी।
मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अब प्रतिशत में, भिन्न में दिए प्रतिशत में बदलने के लिए आपको सिंपल एक ही चीज है, आपको 100 से गुणा करके और प्रतिशत का निशान लगाना है बस, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए। अब आपसे पूछ लेगा कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 100 से भाग देना, प्रतिशत का निशान हटा देना है। जैसे कोई कहता है कि कोई वैल्यू 50% है, तो क्या मतलब है इसका, तो 50% का निशान हटाने की मतलब है 50 में 100, तो ये काट देंगे तो 1/2, तो ये मतलब दो में से एक चीज, 50% का मतलब यही है कि दो में से एक, आधा। तो ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है इसका, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स को ये नीचे लिखा है, जैसे कि ये नियम जो है जटिल सवालों को सेकंड में हल करने की चाबी है। तो आपको प्रतिशत से भिन्न में करना आना चाहिए, भिन्न से प्रतिशत में करना आना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर लें आप। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ पहले कि कोई भी संख्या भिन्न में दी है आपको, भिन्न से प्रतिशत में करना आपको, कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करके और प्रतिशत का निशान लगा दो, चिन्ह लगा दो। दूसरा है प्रतिशत से आपने भिन्न में जाना है, तो इसमें क्या करेंगे आप, 100 से भाग देके और प्रतिशत का चिन्ह हटा दें। दो एग्जांपल बताता हूँ आपको, भिन्न से प्रतिशत। मान लीजिए ये भिन्न दे दिया आपको 4/5, अब इसको आपको बोल दिया कि इसको बदलना है आपने प्रतिशत में, तो क्या लिखा है, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दो, तो गुणा 100%, ये भिन्न से प्रतिशत आ गया। अब निकालेंगे तो 5 से कट गया, ये 20 बारी, 40 तो 80, तो 4/5 का मतलब 80%। अब सेम इसका उल्टा है, मान लो आपको दिया कि कोई वैल्यू 60% है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलना है, सीधा सीधा 100 से भाग देना और प्रतिशत हटा देना, तो 60/100, ये कट गया तो ये आ जाएगा 3/5। सिंपल चीज इतनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये बेसिक रूल आप ध्यान रखो, इसी के बेसिस पे सारे सवाल हो जाएंगे इस टाइप के। अब इसमें क्या होता है कि आप हर बार कन्वर्ट नहीं करेंगे, कुछ फिक्स रिजल्ट हैं वो आपको याद ही होने चाहिए, तो वो मैं आपको अगले स्लाइड्स पे हैं दिखा देता हूँ। उससे पहले थोड़े एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको कि कैसे चेंज करते हैं। जैसे किसी ने लिखा 25%, अब कहना है कि इसको करना है कन्वर्ट भिन्न में, तो आप, मैंने क्या बताया, प्रतिशत हटा के बट्टे में 100 का निशान, तो 1/4, सिंपल। उसके बाद किसी ने बोल दिया कि 65% है, भिन्न में बदलना है, तो कुछ नहीं, 65% की जगह बट्टे में 100, इसको 5 से काट दोगे तो 13/20। सेम आप कितना भी प्रतिशत ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 75%, तो क्या करना है, 75/100, 5 से काट दिया, 15, 25 से कट जाएगा, ये पहले 5 से काट लोगे, नहीं 15/20, फिर 5 से कट गया तो 3/4। तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है, ये इसका सिंपल मेथड है। उसके बाद दूसरा आएगा आपके भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब आपको दे दिया कि कोई भी एक भिन्न दे दी, 4/15 दे दी, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गुणा 100 और प्रतिशत लगा देंगे। अब ये जितना भी कैलकुलेट कर गया, 5 से 3 बारी कट गया, ये 5 से 20 बारी कट गया, तो 80/3%। अब ये आप कहेंगे कि ये तो भिन्न में लिखा है, ये भिन्न में नहीं लिखा, ये इसका आगे प्रतिशत है कि भिन्न है, इसको जानने के लिए प्रतिशत के आगे हमेशा ये निशान लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 3×2=6, 6×3=18.66, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हम इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे ज़रूरत होगी वैसे यूज़ कर लेंगे। अब ये एक टेबल डाल दी है मैंने, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 5-4 बार खुद से कन्वर्ट कर करके देखेंगे, ये आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी।
और ये बेसिक बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे 1/2 है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, मतलब भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। तो आपने क्या करना है, गुणा 100 करके 50 और प्रतिशत का निशान लगाना है। इसको जैसे ही 100 से गुणा करेंगे 1/2 को, गुणा 100, तो ऑटोमेटिकली 50 आ जाएगा प्रतिशत। ऐसे 1/3 की होगी 33 से 1/3 प्रतिशत या 33.33%। 1/4 100 से गुणा करेंगे तो 25 पर जाएगा, 25%। 1/5 की 20%। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो सारी याद रह जाती है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। 1/6 तो 16 छिकी 96, बच गए 4, 4/6 यानी 2/3, तो 16 से 2/3, सिंपल। फिर 1/7 है तो 14 से 2/7%, ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसको 1/7 वाली को आप इससे रिलेट करके रखिए, ये इसका आधा है, तो ये जो है इसका आधा है, तो इसके कितना आएगा, 7.14% आएगा। तो ऐसे रिलेट करके भी आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही 1/8 है जो 12.5% है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इससे डिराइव कैसे कर सकते हैं और भी प्रतिशत, कि नए प्रतिशत कैसे बना सकते हैं। ये तो सिंपल सिंपल है कि इसके अंश में सिर्फ एक आ रहा है, 1/9। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, जैसे कि 1/9 से कैसे आया। तो गुणा 100 करना है आपने, तो गुणा 100 करेंगे जैसे ही, तो यहाँ भाग दे के देख लीजिए आप, 100 में 9 का, तो 11 ने में 99, बचे एक जीरो, और जीरो नहीं आएगी सॉरी, ये हट जाएगा, तो एक शेषफल बच गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 11 से ही 1/9%। अब इसको फर्दर पॉइंट में लिखेंगे तो 11.11% ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये तो 1/9 था, अब 2/9 अगर आपको दे दिया तो आपको कुछ नहीं है, ये सिंपल है कि 2 गुणा 1/9 है ये। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आपने क्या करना है, 2 गुणा 1/9 का प्रतिशत आपको पता है कि 11.11% है। अब इसको इसके अंदर गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 22.22%, ऐसा आ जाएगा। अब इसको आप करके भी देख सकते हैं कि 2 और इधर 9, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 200 में 9 का भाग देंगे, तो 9 दूनी 18, बच गया 2 20, 9 दूनी 18, बच गया 2.20, ये जाता जाएगा, तो ये प्रतिशत में आ गया। तो ये भी आपको आना चाहिए कि कल को ऐसे सिंपल की जगह कुछ और आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे सीधा एक बहुत ही फेमस है 4/9, इसको प्रतिशत में बदलने को कहते हैं। तो क्या करना है, 4/9 गुणा 100 प्रतिशत लगे, तो 1/9 की अपने को पता है कि 11.11% होती है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.44% आ जाएगी, सिंपल, बस यही है और कुछ नहीं। 1/10 10% हो गया, 1/11 की 9.09% होती है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि 1/9 और 1/11 में, 1/9 में जो होती है वो 11.11% होती है, और 1/11 जो होती है ये 9.09% होती है। तो यहाँ जब भी नंबर बढ़ेगा ना ऊपर अंश में, जैसे 2/9 आएगा तो 22.22% आ जाएगा। 3/9 आएगा तो 33.33% आ जाएगा। ऐसे इसमें जब नंबर बढ़ेगा ना 1/11 तो 18.18% आएगा। इसमें भी जैसे 3/11 आएगा तो 27.27% आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा कि 1/9 2/9 इन जितने में सारी डिजिट सेम आएगी, तो इनमें क्या है, इनमें 2-2 डिजिट का पेयर आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से में कौन सा है, जनरली बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। उसके बाद 1/12 की 8 से 1/3% होती है, 8.33%। 1/13, 1/14, 1/15, इसके बाद ये सारी आपने एक बार देखनी है। 1/16 है, ये इंपॉर्टेंट है, 6.25 होती है। अब इसकी बहुत सारी डेराइव फ्रैक्शन आएगी, उसी के हिसाब से 1/17 हो गई, 1/18, 1/19, 1/20 5% आ गई। इसके बाद आप एक ये भी याद रखिए, 1/25 जो होती है वो 4% होता है। ठीक है, बाकी सारी रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको निकाल निकाल के देख सकते हैं। जैसे अब आपके पास क्या आएगा कि 1/12 जो है इसका मैंने कितना बताया था कि 8.33% आ गया, या 8 से ही 1/3% आ गया। अब आपको पेपर में कैसे आ जाएगा
कि 5/12 आ जाएगा, इसको निकालना है। तो आपने क्या करना है, 5 गुणा में 1/12 सिंपली ऐसे लिख लेना है, और 5 गुणा 8 से 1/3 ऐसा आ जाएगा। तो ये प्रतिशत में आ गया। अब इस 1/12 को आपने ये लिख दिया 8 से 1/3 प्रतिशत। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या करना है, 8×5 = 40 और 5/3 प्रतिशत। ये 5/3 प्रतिशत कुछ भी नहीं होता, ये एक बार भाग देना पड़ेगा आपको, 3 से बड़ा है। तो इसको सही फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 2/3, 41 से 2/3 प्रतिशत आ गया। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि ये जो होती है ये मिश्रित भिन्न होती है। इसको आपको उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, काफी बच्चों को आता है पर कुछ को नहीं आता, तो मैं उसके लिए बता दूं। ये जो हर होता है इसको इससे गुणा करना होता है, 8×3 = 24, और इसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है यहाँ पे। तो 8×3 = 24 और 1 25 और बट्टे में 3, 25/3। अब इसको यहाँ से यहाँ लिखने के लिए क्या करना है आपने, वो भी सिंपल है, कुछ नहीं, वापस भाग देना होता है कि 8×3 = 24, बच गया 1/3। तो ये मिश्रित भिन्न से उचित भिन्न और उचित भिन्न से मिश्रित भिन्न, ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कहीं पर भी। अब ऐसे ही डिराइव करी हुई फ्रैक्शंस में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि 5/8 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या जानते हैं, आप 1/8 की जानते हैं, 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, 12.5% होता है। तो आप 5 को अलग कर लीजिए, 1/8 को अलग कर लीजिए, और ये प्रतिशत का निशान, मतलब प्रतिशत का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा और प्रतिशत। तो 1/8 गुणा 100, इसकी वैल्यू आपको पता है 12.5% है, तो 5×12 से 1/2%। अब इसको करेंगे तो 12×5 = 60 और 5/2%। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बार भाग चला जाएगा, तो 62 से 1/2, तो 62.5% आ गया। ऐसे ही निकालना है आपने। अब एक चीज पूछता हूँ मैं आपको कि ये 1 है, इसको प्रतिशत में बदल दो तो कितना आएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल वही करना, वही है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा प्रतिशत, तो ये 100%। तो 1 जो होता है सीधा लिखा हुआ हमेशा अपने आप में 100% होता है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि इसका प्रतिशत बताओ, इसको प्रतिशत में क्या कैसे लिखेंगे, ये पूछ लिया। तो इसमें आपको क्या दिखा कि 7/8 है, तो 7/8 को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ये हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है। इसको जब भी सोल्व करेंगे आप 7/8 आएगा, क्यों, क्योंकि 8 से 1 कम है, तो एक में से 1/8 कर लिया, तो 1 हमेशा 100% होता है, और 1/8 12.5% होता है। तो 12.5 घटा दिए 88, और फिर 0.5 घटाएगा तो 87.5%। ये घटाने का मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे घटता है, ऐसे पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, कैसे भी लिखा हो, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कि ये कैसे करना आपने। जब भी आपको कोई बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना हो पॉइंट्स में से, तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे था 100 में से 12.5 ये घटाना था आपने, तो आप ये पॉइंट में जो नंबर है इससे एक बड़ा नंबर घटा दीजिए में से, 100 में से 13 घटा दो, तो 100 में से 13 गए 87। फिर ये जितना पॉइंट में जो एक्स्ट्रा लिखा है इसको 1 में से घटा दीजिए, तो 0.5 है तो 5 चलेगा प्रतिशत, ऐसे होगा ये। अब इसको फ्रैक्शन में लिखा होगा 12 से 1/2, तो यहाँ भी सेम है, कुछ नहीं करना आपने कि 100 में से 12 घटा दिए, 13 घटा दो, सॉरी इससे एक ज़्यादा +1, तो 87 आ जाएगा। और फिर 1 में से ये फ्रैक्शन घटा दो, 12 से 1/2, 1 में से 1/2 गई तो 1/2% आ जाएगा। ऐसे आपने कैलकुलेशन करनी है, साथ साथ में हम कैलकुलेशन भी सीखते जाएंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स जैसे ये है ऐसे ही। अब एक लिखा हुआ आ गया कि 57 से ही 1/7%, इसको भिन्न में बदलना है। अब इसको आप कैसे बदलेंगे, अब इसको पहले आप ये मिश्रित भिन्न है, इसको उचित भिन्न में बदलें, तो इसको इससे गुणा करके इसको ऐड करेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, और फिर 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत है तो इसलिए, तो ये आप 100 से भाग दे देंगे प्रतिशत आने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जजमेंट होना चाहिए कि बटे में 7 आ रहा है, यानी ये 7 का कोई ना कोई फ्रैक्शन है, तो आप देखते जाइए कि 1/7 का क्या होता है, 14 से ही 2/7% होता है।
तो अब ये 14 का 4 गुना है के आसपास है, 14 चौके 56 होता है। तो आप एक बार करके देखिए कि 4/7 क्या होता है। तो 4 गुना 14 से ही 2/7%। तो 14 चौके 56 और 4 दूनी 8/7। तो 8 बड़ा है 7 से, तो एक बार भाग चला जाएगा तो वो उधर चला जाएगा, 57 से ही 1/7%। तो ये फ्रैक्शन जो है ये 4/7 की है। तो आपको ऐसे रिवर्स दिमाग भी चलाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए। ये दिया रहेगा तो आपको ये गेस करना है। ऐसे सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज़ लिख दूँ, मान लो आपको कि 66.66%, ये क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि 1/9 जो होता है उसकी क्या होती है, 11.11% होती है। अब उसको कितने से भी गुणा करेंगे तो वो डिजिट सारी रिपीट होगी हमेशा ही। तो यहाँ पे आपने क्या 6 दिख रहा है, तो ये क्या है, 6 गुणा 11.11% है। तो ये कैसे हो जाएगा कि 6 गुणा 11.11% की क्या होती है, 1/9। तो 6/9 है। ये फिर 3 से कट रहा है तो 2/3 इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो ये आपने ऐसे करके भी उल्टा भी करना आना चाहिए आपको। अब चलो इनको सवालों के थ्रू करेंगे, बाकी आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी रैंडम फ्रैक्शन लिखिए उसको परसेंटेज में बदलिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। रैंडम ट्राई करते रहिए, उससे आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक सवाल करेंगे सबसे पहले हम कि कोई भी एक नंबर दे देगा पहले ए, और फिर एक नंबर दे देगा बी, और पूछ लेगा कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या बताया था, प्रतिशत निकालने के लिए ए कितना प्रतिशत है किसका, बी का। जिसका भी पूछ रहा है उसको बटे में लगाना है, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100%। तो ए बटे बी गुणा 100%। ये सिंपल फॉर्मूला है इस चीज का कि प्रतिशत कैसे निकालना है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बटे बी गुणे 100, ये ध्यान रखना है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से कितना अधिक है, तो पहले तो बी बी से ए घटा देंगे ना। बी अधिक है, ये साफ साफ लिख रहा है, यानी ए अधिक है कि ए बी से कितना अधिक है, यानी ए अधिक है। तो ए अधिक है तो ये गलत लिखा मैंने यहाँ पे, ए में से बी घटाएंगे, ठीक है। और ए बी से कितना अधिक है, तो बी से, किससे, बी से, तो बी बटे में आएगा और गुणा 100%, ये आ जाएगा। ए का x% बी, ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। इसमें क्या करना है, ए का x% का जो है इसको गुणा में बदलना है हमेशा। तो ए गुणा x, और प्रतिशत को मैंने बताया ही था बटे में 100 आ जाएगा और बराबर बी आ जाएगा। ये ऐसा है, का जहां भी दिखेगी, ए का 10%, बी का 30%, का को गुणा में बदलना है, प्रतिशत 1/100 होता है। सिंपल सी बात है। ये बेसिक चीजें दिमाग में रखिए, सारे सवाल आपसे इजीली बन जाएंगे। अब चलिए पहला सवाल करते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान याद करो। आपने क्या करना है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ज्यादा सोचना नहीं है। x का दिया है तो का को मैंने क्या कहता, गुणा में 35%, प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100 बराबर 140, 40 है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको इसको सोल्व करना है सीधा सीधा। तो 5 से कट रहा है ये, तो 5 से काटेंगे तो 7 5 35, ये 5 2 10 और 8 5 40 28 चला गया, फिर 7 से कट गया 4 बार। ये मैं बेसिक करके दिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन, कि डायरेक्ट नहीं लिख रहा कि सीधा ही कैसे आ गया। तो x बराबर 400, ये आंसर हो गया। अब ये हो गया बेसिक तरीका। अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको मैंने कैसे कहा था, अब 35% है तो 35 क्या होता है कि 7 गुणा 5% होता है। इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 आ गया, 5% की फ्रैक्शन क्या है, 1/20 है। तो ये 7/20 हो गया ये वैल्यू। 35% का मतलब है 7/20। तो ये कह रहा है x का 35%, यानी x गुणा 7/20, ये वैल्यू है 140। तो यहाँ से आपने करना है 7 2 14 1 और 20 गुणा 20, x बराबर आ गया 20 गुणा 20 यानी 400। ये होगी वैल्यू। करना ऐसे आपने, ये बेसिक तरीका है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी आपको ये चीज करनी है। एक कंसेप्ट में आपको और समझा देता हूं, कहीं भी लिखा हो कि x का y%, इसको आप कहीं परसेंट, ये निशान है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ ले जा सकते हैं x के साथ, कोई दिक्कत नहीं है।
कि x% y का, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। या फिर इसको ऐसे लिख दो कि y का x%, ठीक है, मतलब एक ही चीज है। इसको सोल्व करके देखिए आप, x का को गुणा में बदल दिया, y% का मतलब 100। इसको देखिए x% y का या y का x%, यानी y गुणा x बटा में 100, तो ये दोनों चीजें बराबर ही है। तो जहां भी ऐसा लिखा हुआ है आप परसेंटेज के निशान को चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कई बार क्या होता है, ऐसे दे देता है कि ऐसे दे दिया कि आपको 37% ऑफ 50, या फिर हिंदी में बोले तो 50 का 37%। तो आप देखेंगे यहाँ 37% फ्रैक्शन नहीं पता, 37/100 कर लेते हैं, वैसे कर सोल्व करते हैं, वैसे भी ठीक है, बट आपको आसानी से करने के लिए क्या करना है कि ये प्रतिशत के निशान को चेंज करके यहाँ पे ले आते हैं। तो 50% ऑफ 37, तो 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 गुणा 37, तो 37/2 यानी 18.5, ये उत्तर आ गया। अब मैं ये थोड़ा सा एग्जाम्पल सिंपल हो गया, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं कि 50 का 38% बताइए। अब आप देखेंगे 38% कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें क्या करना है आपने कि 38 का 50%, दोनों सेम बात है, अभी बताया मैंने। तो अब 38 गुणा 50% का मतलब है 1/2, यानी ये 19 आंसर आ गया इसका। ऐसे ही आपने सवाल करने हैं सारी चीजों को मिक्स कर करके। अब ये क्या क्या 90 के 50% का 80% कितना होगा, मैंने क्या बोला था, का को आप गुणा में बदलते जाइए। 90 फिर का यानी 50%, 50% मैंने क्या बताया था 1/2। 80%, 80% यानी 4/5। अब 4/5 कैसे आया 80%, 80% का मतलब बटे में 100, तो ये एक जीरो से जीरो कट गई, बराबर क्या आ गया 4 दूनी 8 5 2 10, 4/5 आ गया। नहीं तो ये सिंपल चीज है, इसको याद रखिए। अब ये 5 दुए 10 से एक जीरो कट गई, 9 चौके 36, इसका उत्तर आ गया 36। अब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है, 90 गुणा 50% यानी 50/100 गुणा 80/100। 50 का चला गया इसमें 2 बारी, एक 2 जीरो से एक 2 जीरो काट दीजिए आप, इसको 4 दूनी 8 हो गया, तो 9 चौके 36, उत्तर वही आएगा। आप कैसे भी तरीके से कर लीजिए। तो आपको आसान तरीके से करना है, कम से कम टाइम में, कम से कम स्पेस में। अगला अगला सवाल है 3 नंबर कि यदि x के 24% का 10% 240 है तो x क्या होगा। तो सिंपल देखिए, इसमें क्या है कि x का कह रहा है 24%, तो 24/100, 10%, 10% की फ्रैक्शन आप सबको पता है 1/10 होती है, तो गुणा में 1/10, ये बराबर आ गई 240। ये तो अब x का मान निकालना है यहाँ से, तो आपने क्या करना है 24 से ये कट गया 10 बारी, और x बराबर क्या आ जाएगा कि 10 यहाँ पे था, 1 2 3 3 जीरो इसके आगे से आ जाएगी, x की मान आ गया 10,000। अब यहाँ पे थोड़ा मैं पक्षांतर बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कोई भी संख्या होती है कि 4x बराबर 24 लिखा है, तो यहाँ से x निकालना है, तो ये 4 यहाँ x में लिखा तो गुणा में है ये, तो ये दूसरी तरफ जब भी गुणा की संख्या जाती है भाग में हो जाती है, तो x बराबर क्या आ जाता है 24/4, तो ये 6 आ जाता है, ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से कि 4 से 24 6 बारी कटता है, डायरेक्ट ऐसे करना सीखना है हमें। तो यहाँ भी 24 यहाँ गुणा में यहाँ जाके भाग में जाएगा, तो 240 में 10 बार भाग चला जाएगा, फिर डायरेक्ट कर दिया, ऐसे डायरेक्ट ही आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात करिए। अभी इतना लंबा चौड़ा दिया है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल क्या कह रहा है कि एक राशि के 85%, तो राशि आप पी मान लीजिए। 85% का तो 85/100 सिंपल। 50% का मतलब हमें पता है कि 1/2 होता है। 30% की फ्रैक्शन आपको नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, 30/100 लिख लीजिए डायरेक्ट, बराबर 51। अब ये 51 और 85 दिखते डायरेक्ट आपको देखना चाहिए कि ये 17 से
कट रहे हैं दोनों नंबर, तो ये 17 पंजे 85 होता है, ये 17 3 51 होता है। अब 3 से ये कट जाता है 10 बार, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाती है, तो P बराबर क्या आ जाता है यहाँ से 2 1 2 आ गया, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लग जाएगी इसके आगे, तो ये 5 गुना में तो ये भाग में चला जाएगा, तो अब 2000/5 आ गया, तो 5 चौके 20 होता है, तो P बराबर 400 हो जाएगा। ये ऐसे ही करना है। आपको किसी भी चीज़ की फ्रैक्शन नहीं आ रही तो आप उसको डायरेक्ट बटे में 100 लिख लीजिए ना। अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या के 18% ज्ञात कीजिए। अब की बार पूरी संख्या नहीं पूछी, उसका 18% पूछ लिया, तो आपने कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है कि यदि किसी संख्या, तो संख्या आपने x मान ली, 35% दे दिया, यानी 35/100 का 20% यानी 1/5 बराबर क्या दिया 240.8 दिया। तो आप यहाँ से सीधा काट दो, 5 से 7 बार कट गया, 7 5 35, ये 7। अब ये यहाँ और कुछ दिख नहीं रहा, तो ये कटेगा, तो आप ऐसे नहीं समझ आ रहा तो x बराबर क्या कर लो 240.8 बट्टे में ये 7 आ गया और गुणा 100 है। अब जो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर है वो क्या कर ले, इसको गुणा कर ले, एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो हट जाएगी और एक जीरो इसके आगे लग जाएगी, तो 2 4 0 8 0, इसमें 7 का भाग दे के देख ले। शुरुआत में सीखना, जब आप सीख रहे हैं तो ये करने में कोई बुराई नहीं है। 7 ये 21 बच गया 3 30, 7 चौका 28 बच गया 2, एक ऊपर से आ गया 8, 7 चौके 28 बच गया 0 0, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, एक्स का मान आ गया 34 40। तो शुरू में जब आपको नहीं आ रहा डायरेक्ट काटना तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो जो बच्चा थोड़ा सा समझता है इस चीज को, जिसको आता है, वो क्या करेगा 240.8 गुणा 100/7, वो यहीं काट लेगा कि 7 एकम 7 ये 21 बच गया, एक 10 7 एकम 7 बच गए, 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28 बच गए, 2 28, फिर 4 बार जाएगा 7 चौके 28 और यहीं पे पॉइंट लग जाएगा इसके यहाँ, तो 2 जीरो है तो ये कितना आ जाएगा 3440 आ जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा उत्तर में, इसका 18% पूछा है, तो इसका 18% निकालना आपने, तो 18/100 कर दो इसको, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 18 को इससे गुना कर लो, तो ऐसे गुना करने में कोई शर्म की बात नहीं है, आपको नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कर लो ऐसे गुना। 18 चौके 72 अंसल 7, 18 चौके 72, 72 और 7 कितने हो गए 69, 7 18 54, 54 और 7 कितने हो गए 61, बटे में एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 619.2। अगला सवाल है कि ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा। अभी अनुपात वाला सवाल आ गया, तो आपने जैसा कि जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर दो, कुछ नहीं करना। ए का 40%, तो का को मैंने बताया था गुणा में बदल दो, 40/100 बराबर क्या है बी का 64%, 64/प्रतिशत का मतलब 100, 100 से 100 कट गया, ए इधर बी आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, उधर 64 है इसके नीचे 40 है, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 4 64, 8 5 40, तो 8:5 इसका उत्तर आ जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। ऐसे ही करने आपने, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा लिखना है ए गुणा 40% बराबर बी गुणा 64%, तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाता है। अनुपात जब भी पूछेगा आपको जो कॉमन चीजें हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। ये आगे क्यों नहीं जा रहा, हाँ ठीक है। 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 है, यानी 2/3 का किसका, जिसका पूछ रहा है वो बटे में आएगा, या फिर इसको दो तरीके से करेंगे। 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 है, यानी 1/3 जो है वो 2/3 का कितना प्रतिशत है, तो इसके बट्टे में 2/3 आएगा। अब ये आपको सोल्व करना आना चाहिए, इसमें ऐसा होता है कि ये बीच वाला यहाँ चला जाता है, तो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है यहाँ पे, तो 1 × 3 बटे में आ जाएगा 3 × 2, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कटेगी, ये गए 50 बार, तो ये 50% आ गया। दूसरा तरीका ये है कि जैसा सवाल बोल रहा है वैसा कर दो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो 2/3 का x प्रतिशत मान लिया हमने कि ये 1/3 है, अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो x इधर रख लो, बाकी सारी चीजें उधर भेज दो। 1/3 गुणा में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, फ्रैक्शन जब भी दूसरी तरफ जाएगी तो उल्टी हो जाती है,
और बटे में ये प्रतिशत बटे में जाएगा तो बटे में 100, सॉरी ये प्रतिशत गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 100। प्रतिशत का मतलब होता है ना 1/100, तो उधर बटे में 100 है तो उधर जाके गुणा में 100 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 50 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50%। ऐसे करना है इसको सिंपल। वैसे आप यहाँ से जब भी फ्रैक्शन में से पूछा है तो ऑब्जर्व करिए, इसने क्या पूछा है कि 2/3 जो है वो 1/3 जो है वो 2/3 का कितना प्रतिशत है। तो बटे में तो सेम ही है इसके हर में, तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि एक जो है वो 2 का कितना प्रतिशत है, तो दो एक जो है 2 का आधा है, यानी आधे का मतलब क्या होता है 50%। तो ऐसे देख के ही समझिए इसको। ये सवाल है अगला कि 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। इसमें सबसे पहले आपको दशमलव हटाना आना चाहिए। कोई भी ऐसे फ्रैक्शन दे दी 103, इसको दशमलव हटाना है तो सिंपल क्या करना होता है कि दशमलव हटा के एक आ जाता है, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं जितने अंक होते हैं उतने जीरो लग जाती है। 3 है तो 3 आ जाएगी, तो इसकी मान आ गया 103/1000। ऐसे ही लगाना होता है कि नीचे 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद लगेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि 3/100 दे दिया। अब यहाँ कैसे लगाएं, यहाँ तो एक ही अंक है, नीचे 2 जीरो है, तो आप एक जीरो अपनी मर्जी से लगा लो बाई तरफ जीरो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि 0.002 ये जो है 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान। अब ये 3 के बाद दशमलव है, ये 2 के बाद है, तो ऊपर वाला क्या कर देंगे हम कि 0.002। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपने ऐसा लिखना नहीं है। नीचे 1 और 1 2 3 जीरो आ जाएगी, नीचे 12 और यहाँ पे दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो और गुणा 100%। अब इसको काटने के लिए 2 जीरो ये कट गई, एक ये कट गई 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 से कट गया ये 6 बारी, तो ये आ गया 10/6%, जो कि 2 से फिर कट गया तो 5/3%। अब आज पेपर में इसको कैसे करना है, डायरेक्ट करना है कि ऊपर यहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो एक एक्स्ट्रा नीचे जीरो आएगा, तो 2 क्या आ जाएगा 12 और गुणा में एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा और गुणा 100%। तो ये जीरो से जीरो काट के 10/6 यानी 5/3%। ऐसे करना आपने, ये शुरू में ऐसे करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे इस पे शिफ्ट होइए आप सीख के इसको। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ये एक सवाल है अगला। तो 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, बेसिक चीज है, सबको पता है। तो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत निकालेंगे या अनुपात निकालेंगे दोनों इकाइयां समान होनी चाहिए। तो मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 5 किलोमीटर में 5000 मीटर है। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो 8/5% आ गया। अब इसको भाग देंगे तो 5 कम 5 बच गए 3 30, 6 5 30, तो 1.6% आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में 3 गुणा 24 72 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे जो है वो 72 घंटे का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, तो गुणा 100। तो 12 5 60 12 चाहिए 72, तो ये 100 कितना आ जाएगा 6%। तो ये भाग जाएगा तो 16 × 96, 4/6 2/3%, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से यहाँ कैसे लिख दिया सीधा, आपको नहीं समझ आ रहा आप और काट लीजिए, इसको 2 से काट लीजिए 50/3। अब 50 में आपने क्या करना है 3 का, ऐसे तो भाग देके देखना नहीं, आपको इतना तो आना चाहिए कि 16 × 48 बच जाते हैं 2 2/3, ऐसे लिखना आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए कि एक यहाँ 3 बारी गया 2 16, 6 बारी 6 थी 18 बच के 2। कैसे लिखते हैं इसको, 16 ये वाला आता है यहाँ पे, और ये जो शेषफल बच जाता है 2, और ये भाग प्लस के नीचे 3, ऐसे लिखना है इसको।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं शुरू में ही बताऊंगा, आगे वीडियो जैसे जैसे जाएगी अच्छे सवाल करेंगे, ये सब नहीं बताऊंगा मैं बाद में। 5 लीटर का 8%, कुछ नहीं करना, तो 5 लीटर जो है उसका 8% पूछा है, गुणा 8% का मतलब बटे 100। अब ये लीटर है और उत्तर ml में दिए, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, या फिर ml बोल दो इसको। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 5 लीटर में क्या होता है, 5000 मिलीलीटर हो गया, बट्टे गुणा 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट दो, 8×5=40, 400 ml हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया 400 ml। आसान, ये चीजें आप साथ साथ नोट करते जाइए किसी अपनी डायरी में, इंपॉर्टेंट है। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी, याद कीजिए। अब ये वृद्धि वाले सवाल है। अब इसमें सबसे पहले आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ कि कोई संख्या 100 थी पहले, अब वो बढ़ के 130 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो निकालना प्रतिशत ही है, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, 100 से 130 होगी तो 30 की वृद्धि होगी, कितने पे, 100 पे। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा प्रतिशत, 100 से 100 कट गया, 30%। अब ये एक एग्जांपल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल हमेशा ये ध्यान में रहेगा, बाकी कैसा ही डेटा जाए कुछ भी आ जाए आप निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, सिंपल कि 2 लाख से जो बढ़ के 2,40,000 हो गए, तो आपका सिंपल क्या है कि 40,000 बढ़ गया, कितने पे, 2 लाख पे, तो गुणा 100। निकलेगा हमेशा बेस पे, जिससे बढ़ के आगे गया है उस पे निकलेगा हमेशा। प्रतिशत में वृद्धि जब भी निकलेगी तो बेस वैल्यू पे निकलेगी कि कितनी थी उससे बढ़कर कितनी होगी, घटकर कितनी होगी, जिससे बढ़कर होगी उस पे निकलेगा हमेशा प्रतिशत। तो अब यहाँ पे आप सिंपल काटेंगे, तो 4 जीरो से ये 2 लाख है, 5 जीरो आएगी इसके, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, एक ये कट गई, 2 दूनी 4, तो 20% आ गया ये। तो ये 20% इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन बी। इससे अगला सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़ के 3,000 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि जिससे बढ़ के निकलता है उसी पे प्रतिशत निकलता है। तो 2500 से बढ़ के 3,000 हो गया, यानी 5 कितना बढ़ गया, 500, और किस पे बढ़ा है, 2500 पे। तो गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करिए प्रतिशत से, तो 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कट गई, 5 का इसमें गया 5 बारी, और 5 का इसमें गया 20×5=100, तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये सिंपल चीज आ गई कि 20% इसका उत्तर आ गया बी का। इसमें आपने कुछ नहीं करना, जितना बढ़ रहा है और जिस पे बढ़ रहा है बस ये ध्यान रखना है, बटे में क्या आएगा। शांतुन की आय 42,800 रुपये से घट के 37,236 रुपये हो गई, उसकी आय में प्रतिशत कमी याद कीजिए। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डेटा थोड़ा सा सिंपल नहीं दिया, टफ दे दिया, तो ज्यादा शर्माना नहीं है, सिंपल लिखो 42,800 में से 37,236, पहले ये थी अब ये होगी, तो घटा लो। यहाँ इधर से 10 ले गए, 10 में 6 गए 4, यहाँ 9 में से 3 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, और 3 में से 3 गए 0, तो 5,564 कमी होगी, कितने में, 42,800 में, और गुणा में 100, तो ये प्रतिशत आ गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा बेसिक, तो 2 से काट लो, और आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 से भी दोनों नंबर कट रहे हैं, तो आपने पहले 4 से काटना है कि 13 चौके 52, बच गए 3 36, 9 जगह 36 और 1, और 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 0, 7 चौके 28। अब 1391/107, तो चाहे तो आप इसको ऐसे करके कर लो कि 1391 107 का भाग जाएगा, एक बारी 107, 2, 3 बारी, तो 13% आ गया। नहीं तो आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि 13 का 13 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 13×7=91 होता है, तो ये इसका 13 गुना रहा होगा, तो यहाँ से उत्तर 13% आ जाएगा। ऐसे सोचना है आपको,
और जरूरी नहीं ऐसे ही करना है, अगर नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपये था। इस वर्ष उसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। अब उल्टा आ गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मूल्य इससे घट के ये हो गया, इससे बढ़ के आय ये होगी, तो आप प्रतिशत चेंज निकालना था। अब आपको क्या दिया है कि वैल्यू दे दी और प्रतिशत चेंज दे दिया, तो आपको नई वैल्यू निकालनी है कि मूल्य पहले ये था, इतने प्रतिशत की कमी आ गई, तो नया कितना आएगा, तो उसका रिवर्स पैटर्न हो गया और कुछ नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, 1,25,000 था, इस वर्ष उसके मूल्य में 30% की कमी आ गई, यानी मैंने बताया था कि प्रतिशत 100% होता है, टोटल 100% था, 30% की कमी आ गई, तो अब कितना रह गया, 70% रह गया। सोचने का तरीका एक ये भी है। दूसरा बेसिक जो सब सोचते हैं वो ये होता है कि 1,25,000 था, 30% की कमी आई, तो 30/100 निकाल लो, एक जीरो जीरो कट गई, एक जीरो से यहाँ जीरो कट गई, इसको गुणा करेंगे तो जो जीरो लास्ट में सिंपल आ गई, 5×3 = 15, आंसर आ गई 1 3 6 1 7 और 3, यानी 37,500 रुपये की कमी आ गई। तो अब बाइक का मूल्य कितना रहेगा, तो 1,25,000 में से 37,500 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 87,500 रुपये। आप घटा के देख लीजिए इसको। बट आपको पहले ये निकाला फिर आपने घटाया, तो ये आपकी डबल कैलकुलेशन होगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, सोचना है कि 100% था, 30% की कमी आ गई, तो 70% रह गया, और कितना हो गया उस साल में यही पूछा है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 1,25,000 का 70% निकाल लो। जैसे अब गुणा करते हैं तो इस दो जीरो जीरो लास्ट में एग्जैक्ट आती है, तो 7 से गुणा कर दो इसको, 7×5 = 35, आंसर 3, 7×2 = 14 और 3 17, आंसर 1, 7×1 = 8, तो 87,500 रुपये। तो आपने ट्राई करना है कि आप सवाल को ऐसे करो, ठीक है। अगला सवाल, एक बिन 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिए गए, बिन में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया, यानी पहले क्या था, 4/5 बिन थी, अब कितनी बना दी, 5/6। तो आपको इन दोनों को तुलना करनी है। आपने क्या करना है कि तुलना करने के लिए हर सेम होना चाहिए, हर समान बनाने के लिए यहाँ 5 है यहाँ 6, तो 5 6 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 से गुणा करेंगे तो आप मतलब 30 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको 6 से गुणा कर दीजिए, इसको 5 से गुणा कर दीजिए। तो नीचे जब 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समान परिवर्तन होने चाहिए, एक जैसे नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 24/30, और ये क्या हो गया, 25/30। तो 24/30 से 25/30 हो गई, यानी कितने का चेंज आया, एक का चेंज आया, कितने पे, 24 पे, क्योंकि हर समान है तो आप अंश की तुलना कर लीजिए डायरेक्ट। तो 1/24 × 100, तो ये जब निकालेंगे 24 चौके 96, 4/24 यानी 1/6%, 4 से ही 1/6%। अभी पॉइंट में दिया तो आप इसको पॉइंट में लिख लीजिए, आपको पता है नहीं भाग जाएगा, तो शुरू में पॉइंट लग गया 4 पॉइंट, 10 में एक बार ही गया, 4 6 6 36, 4.16%। तो ये आगे और भाग जाएगा, तो 4.16 के पास ये है। आपने इतना भी नहीं करना, पॉइंट के बाद 1 आ गया तो डायरेक्ट आंसर टिक करो आप यहाँ पे। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ये कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करनी, मैंने क्या बताया था कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, जो कि आई कैसे है वो आपको पता है कि प्रतिशत को बट्टे में 100 बोलते हैं, तो 0 से 0 1/5। तो ये कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, यानी 1/5, यानी एक की वृद्धि कर दी 5 पे, तो पहले 5 था, अब संख्या कितनी होगी, +1 करके वृद्धि करके 6 हो गई। अब 6 की वैल्यू इसने दे रखी है 240, यानी 40 गुना है। तो ये कह रहा है संख्या क्या थी, ज्ञात करो। तो संख्या 5 थी, 40 गुना, तो 5 का 40 गुना कितना आ गया, 200। तो संख्या कितनी होगी, 200। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है, तो सेम सवाल है, 50% बढ़ा दिए, 50% की जो है भिन्न कितनी है, 1/2, यानी 2 पे 1 बढ़ा दिया, तो पहले 2 थी अब 3 हो गई चीज। अब 3 की वैल्यू दे रखी है कि बढ़ा के 36 हो गई, यानी 1200 गुना है। तो पहले कितना था, तो 1200 गुना पहले 2, 12 दूनी 2400, तो 2400 थी। 2400 को जब आप 50% बढ़ाएंगे तो 3600 प्राप्त होता है, और ये सिंपल बात है कि 2400 को 50% कितना होता है, 1200 होता है, 2400 में 1200 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर वह, ये सेम सवाल है पीछे वाला, बस डेटा चेंज हो गया, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए।
24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपये। अब 24% की कमी कर दी, टोटल 100 था, 24 की कमी आ गई, कितना रह गया, 76% रह गई। तो ये क्या कह रहा है कि वस्तु का मूल्य 988 रुपये रह गया। तो 988 जो है ये 76 की वैल्यू है। तो ये कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तविक तो 100 था। तो अब ये आप यहाँ पे देखना है आपको कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो नीचे 76 है, तो 76 का मतलब क्या होता है, 19 चौके 76 होता है। तो 19 से कटेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 19 चौके 76, ये 19 5 95, 3 बच गया 38, 19 2 38, तो 4 से कट गया ये 13 बारी, तो ये क्या आ जाएगा 1300। तो वस्तु का ओरिजिनल मूल्य क्या था, 1300 रुपये। ऐसे निकालना है इसको आसानी से। 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है, तो 60 का 50%, कुछ नहीं है, 60 का 50% यानी 1/2 यानी 30। ये कह रहा है 30 जो है वो 40 के 30% से, तो 40 का 30% बट्टे 100 यानी 12। 30 जो है वो 12 से कितना अधिक है, तो 30 12 से 18 अधिक है। सिंपल। किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि किसी संख्या P मान लिया हमने, उसका 20% जो है वो 530 के 20% से 180 अधिक है। तो यहाँ एक वेरिएबल है तो हम निकाल नहीं सकते इसकी वैल्यू। तो 530 जो है उसका 20% निकाल सकते हैं। तो 530 जो है 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये निकालेंगे जब, तो 10 पंजे 50 और 6 पंजे 30 यानी 106। 106 से 180 अधिक है, यानी 106 में 180 जुड़ेगा, तो 6 8 और 2 286 है। तो पी का जो है वो 20% यानी 1/5 जो है वो है 286। तो पी कितना हो गया, पी बराबर 286 गुणा 5। तो यहाँ पे आप इसको गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी 0 ही है। 6 5 30 अंसल 3, 8 5 40, 3 43 अंसल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1430 उसका उत्तर आ गया। अब आपने जरूरी नहीं है आप ऐसे ही गुणा करो, आपको नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ही शुरुआती कर रहे हैं तैयारी की, तो आप इसको ऐसे गुणा कर लीजिए। 286 को 5 से ऐसे ऐसे गुणा करने में कोई तकलीफ नहीं है, उत्तर यही आएगा। वह संख्या कौन सी जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए। ये कह रहा है कि ऐसी एक संख्या जिसको 460 के 20% में जोड़ेंगे तो योग जो है 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 920 का 70% कितना है ये निकालना है। तो ये निकाल लो, 92 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 अंसल 1, 9 सारे 63 और 1 64, यानी ये नंबर हो जाना चाहिए 644। कोई नंबर को 460 के 20% में जोड़ेंगे तो 644 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 460 जो है इसका 20% निकाल लेते हैं। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ये निकालेंगे तो 9 5 45 92, ये आ गया। अब 92 में क्या जोड़ेंगे कि ये 644 हो जाए, तो 644 में से 92 घटा लो, तो 14 में से 9 गया 5 और 5, 552 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे कम है, इनमें से सबसे कम कौन सा है ये कह रहा है ये। तो सबसे कम करने के अपने मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि ए का B% बराबर होता है बी का A%, ये बताया था मैंने। तो यहाँ वही यूज करना है, सिंपल। अब हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब जरूरी नहीं ये यूज करें, बट ये कैलकुलेशन उसमें यूज जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 625 का 12% है, तो 625 गुणा 12/100 ये निकालना है। 25 से ये 25 बारी कट जाएगा, ये 4 बारी कट गया, ये 4 ये 12 होता है, तो 25 से 75, यानी ये पहले पे जो लिखा है ये 75 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 75 के बराबर है। दूसरा है 555 का 15% बट्टे में 100 आएगा, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आप इसको, अब और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसको कैलकुलेट करने, आप इसको गुणा करके देखना ही पड़ेगा कि 555 को 15 से गुणा करने पे कितना आता है। तो सीधा गुणा होता है आपसे यहाँ से यहाँ ऐसे कि 15 5 75 अंसल 7, 15 75 और 7 82 अंसल 8, 15 75 और 8 कितना हो गया 83 हो गया, बट्टे में 2 के बाद 0 83.25 आ जाएगा इसका मान।
ये हो रहा है तो सबसे बढ़िया है, नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे लिख के गुणा कर लेनी है। शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सीखना है तो ऐसे करना ही है आपने, ऐसे नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, ये भी नहीं सीख पाओगे। अगला है कि 720 का 10% कितना होता है। 10% की अपने को पता है कि 1/10 होती है, फ्रैक्शन है, कट गया, ये 72 आ गया। तो ये 72 आ गया। 72। अब 845 का 9% कितना हो गया। 845 का 9/। अब सेम चीज यहाँ है कि यहाँ आपको गुणा करके ही देखना पड़ेगा। तो 845 को 9 से गुणा करेंगे तो 9×5 = 45, आंसर 4, 9×4 = 36 और 4 40, आंसर 4, 9×8 = 72 और 4 76, 2 के बाद पॉइंट है तो 76.05 आ जाएगा। तो ये हमसे सबसे कम पूछा, तो सबसे कम 72 है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही करना है, और कोई मेथड नहीं है शॉर्टकट इसका। अगला सवाल है कि 7200 के 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान कितना होगा। तो फिर देख के बड़ा डरावना सा लग रहा है, पर कुछ नहीं है। 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो यही आएगा, 33 से 1/3%। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 7200 का 33 से 1/3% यानी 1/3। अब 3 से 1/4% है, तो पहले तो इसको मिश्र भिन्न को उसमें बदल लो। अनुचित भिन्न में 4×12 1 13/4% आ गया। ठीक है, 13/4% आ गया, तो 13/400 आ जाएगा ये, है ना। अगला है 17.5%, तो 17×2 = 34, 35/200 ये आ जाएगा। इसका मान पूछा है अपने को, इसको कुछ नहीं, सोल्व करते जाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये कट गया 36 बारी, और 3 से कट गया ये कितनी बारी, 12×3 = 36। फिर अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 से कट गया 100 बारी, ये 4 से कट गया 3 बारी। अब 13×3 = 39 × 35 आ गया, 39 × 35 और बटे में 100 है, तो ये आएगा। अब इसको करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि 39 × 35 करके देख लीजिए। वैसे ये गुणा करने की ट्रिक होती है, 37 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है, तो 37 + 2 = 39, और वही बात आ जाएगी। 37 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 1365 होता है ये 1369 होता है, -4, तो 1365 आ जाएगा इसका उत्तर। नहीं तो ऐसे गुणा करके देख लीजिए। तो ये 1365 यानी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 1365/100 आएगा, तो 13.65 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, 3800 के 25/9% के 15% के 18% का मान ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं, जैसा जैसा बोला है लिखते जाओ। 3800 गुणा 25/9% है, तो गुणा में 100 आ जाएगा, गुणा 15/100 आ जाएगा, 15%, 18 यानी 18/100 आ जाएगा। बस ये है। अब इसको आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो सबसे पहले इधर से शुरू करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 9 से कट गया 18 2 बारी। अब बटे में कुछ भी नहीं बचा, 100 बचा, तो 25 से काट लो एक बार, तो 25×4 = 100 हो गया। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 बारी, ये 2 से ये कट गया, 19 38 बारी। तो अब ये आ गया कि 19×15/100 बचा है। अब इसको करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो 19×5 = 95, आंसर 9, 19 और 9 = 28, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2.85 आ जाएगा इसका उत्तर।